हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गांव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती मानी जाती है। इस भर्ती का नाम है आंगनबाड़ी भर्ती 2025। इस भर्ती के तहत दो प्रकार के पद निकाले गए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती 2025। इस भर्ती के तहत लगभग 18,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ये वैकेंसी किस राज्य में निकाली गई हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है और किस जिले में निकाली गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश राज्य में निकाली गई हैं, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2025, जिसके तहत कार्यकर्ता एवं सहायिका दो प्रकार के पदों पर भर्ती की जाएगी। अब हम इस भर्ती से संबंधित पहले कुछ जानकारी जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि किस जिले में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आवेदन तिथियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अलग अलग ज़िले की लास्ट डेट अलग अलग है। जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे तो आपको बता देंगे कि किस ज़िले की क्या अंतिम तिथि है। अब हम जान लेते हैं कि इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या मांगा गया है। तो यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनको आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। यदि बात की जाए आयु की गणना कब से की जाएगी, तो आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। जो आयु की गणना है और आयु का आधार है, ये आवेदिका के हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र में अंकित दिनांक को आधार माना जाएगा। यानी कि जो भी आवेदिका के हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि लिखी होगी उसी जन्म तिथि को मान्य होगा। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट की जन्म तिथि को मान्य नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म भरने के लिए फ़ीस कितने लगेगी। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, सभी के लिए आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है। यानी कि कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर लगने वाली नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम जान लेते हैं कि इस भर्ती के तहत कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, यहाँ पर जो वैकेंसी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, यानी कि जिलावार हैं। अलग अलग ज़िले में अलग अलग भर्ती निकाली गई हैं। इससे रिलेटेड अब आपको कुछ नियम और कानून जो बताए गए कि क्या अनिवार्यताएं हैं आवेदन भरने के लिए, क्या क्या अर्हता मांगी गई है। तो सबसे पहले उक्त पदों है तो केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। यानी कि आंगनवाड़ी में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती। महिलाएं विवाहित हों या अविवाहित, कोई भी महिला है आवेदन कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, आंगनवाड़ी सहायिका के हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होनी चाहिए। यदि आप सहायिका की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो आपकी योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होना चाहिए। यदि आप कार्यकर्त्री के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कक्षा 10 या उसके समकक्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आयु सीमा से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष मांगा गया है। पॉइंट नंबर 4 है, उसी ग्राम सभा, वार्ड, शहरी क्षेत्रों की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा महिला, परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है जो आवेदन आएंगे उस आवेदन में जो प्रियोरिटी है सबसे पहले विधवा महिला को दी जाएगी, उसके बाद विधिक तलाकशुदा को दी जाएगी, उसके बाद परित्यक्ता महिला को दी जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। अगला पॉइंट है, विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। विधवा कैसे साबित करेंगे, इसके लिए बताया गया है कि नगर पंचायत अधिकारी द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, साथ ही साथ परिवार रजिस्टर नकल के अनुसार विधवा के पति को
मृत माना जाएगा। अगला बताया गया कि गरीबी रेखा के नीचे विधवा, तलाकशुदा न मिलने पर उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं, यदि गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं कोई नहीं है तो उसके फिर ऊपर की महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला पॉइंट है, उपरोक्त अनुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा या वार्ड के निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि जो आप CSC सेंटर से या सहज जन सेवा केंद्र से आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं वही यहाँ पर मान्य होगा। अगला बताया गया कि आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग 9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या इतना दिनांक इतना के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ये भी नियम है। अगला पॉइंट बताया गया, आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट आंगनबाड़ी भर्ती.in पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानी पूर्वक भरे जाएंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड की जाएगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा। कहने का मतलब है, जब आवेदिका फॉर्म भरेगी तो जो ऑनलाइन में मांगा गया है वहीं ऑफलाइन में आपको फॉर्म पहले सही भर के अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि ये जिलावार है, इसका कोई मतलब नहीं। अब हम चलते हैं कि ये हम फॉर्म कैसे और कहाँ से भरेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल पर जैसे ही जाएंगे आप सर्च करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती 2025, तो पहली वेबसाइट जो आएगी आंगनबाड़ी भर्ती.in, ये आधिकारिक उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे आप आएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लेटेस्ट वैकेंसी, वर्कर वैकेंसी सबसे पहले है, उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो हेल्पर वैकेंसी है। तो अब आपको देखना कि आपके ज़िले का नाम क्या है। यहाँ ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो हापुड़ की वैकेंसी बंद हो चुकी हैं, सिद्धार्थनगर की वैकेंसी क्लोज हो चुकी, अमरोहा की क्लोज हो चुकी, ललितपुर की क्लोज हो चुकी, औरैया की क्लोज हो, ऐसे सरकाते जाएंगे। अब अपने ज़िले की देखेंगे, यदि आपके ज़िले में ओपन है वैकेंसी तो उस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल, अब हम यहाँ आ गए जैसे अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर पे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो वैकेंसी अम्बेडकर नगर की एक्टिव है, यानी कि इस ज़िले में जो भी आवेदन करना चाहता है यहाँ से तो अभी 12/2025 तक आवेदन कर सकता था। अब क्या करेंगे, अब आप इस पर एक्टिव वाले पे क्लिक कर देंगे या फिर व्यू ऑफिशियल नोटिस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप व्यू ऑफिशियल नोटिस पर क्लिक करेंगे तो अम्बेडकर नगर जिला में जितनी भी वैकेंसी हैं, जो भी डिटेल है आपके सामने इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति खुलकर आ जाएगी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया जिला कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी अम्बेडकर नगर द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर अकबरपुर में इतनी वैकेंसी, टांडा, भीटी, कटेहरी, जलालपुर, भियाँव, बकरारी, रामनगर, ये डिटेल दी गई है। तो इस प्रकार से वही नियम फिर हैं। तो इस प्रकार से अब अपने ज़िले की वैकेंसी देख सकती हैं कि आपके ज़िले में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। ये हो गई हेल्पर की वैकेंसी। इसी प्रकार से आप नीचे जाके ये हो गई वर्कर की वैकेंसी, ये है हेल्पर की वैकेंसी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस ज़िले में अभी वैकेंसी एक्टिव हैं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे ये रहा अलीगढ़, पीलीभीत, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, रामपुर, अमरोहा, इन सभी जिलों की वैकेंसी एक्टिव हैं। तो ये थी पूरी डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 से रिलेटेड। यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, हम आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर देंगे। इसी प्रकार से लेटेस्ट वैकेंसी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब इंडिया को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।